हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउन की एक क्लास हम कर चुके थे, आज हम इससे आगे करते हैं। पिछली क्लास में हमने नाउन के टाइप्स के बारे में जाना था। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन प्रॉपर नाउन के अंदर हमने ये जाना था कि हमारी जो भी हमारे माइंड के अंदर एक यूनिक इमेज बन रही है वो आपकी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम, तो राम का हमें पता चल गया कि हाँ भाई हम राम की बात कर रहे हैं, वो आपका प्रॉपर नाउन होगी। ठीक है, अगर मैंने कहा दिल्ली, रामायणा, गीता, तो इनकी हमारे माइंड में प्रॉपर इमेज बनेगी, यूनिक एक इमेज बनेगी, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। दूसरा आपका आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के अंदर आपके माइंड में कोई भी इमेज नहीं बनेगी। जैसे मैंने बोला बॉय, बॉय हम किस बॉय की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर सारे के सारे बॉयज आ जाएंगे, मतलब एक हम क्लास की बात करेंगे, वो आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्लियर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे गर्ल आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, स्कूल भाई बहुत सारे स्कूल हैं। ठीक है, टेबल आ जाएगा, तो ये सब आपके कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। थर्ड आपका है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर हमारी जितनी भी थिंग्स होती हैं वो कलेक्शन के अंदर होंगी। ठीक है, चाहे वो किसी का भी ग्रुप हो, वो आपका कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की एक टीम है, तो वो भी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए बंच ऑफ फ्लावर्स है, तो वो भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर क्या होता है, जितने भी आपकी खाने पीने की, ओढ़ने पहनने की चीज़ें हैं, वो सब आपकी मटेरियल नाउन में आती हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, ये सब हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है। उसके बाद आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमारा किसी भी चीज़ की क्वालिटी, कोई कंडीशन है या कोई एक्शन है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। जैसे विजडम है, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ये सब हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। तो देखिए, सबसे फर्स्ट रूल क्या है आपका, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। ये आपकी हमेशा ही सिंगुलर रहेंगी। जैसे एडवाइस, ब्रेड, बटर, चॉक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, फर्नीचर, हेल्थ, बैगेज, पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, परसेंटेज, गार्बेज, एट्सेट्रा। ये आपके और हमेशा ही सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होंगे, और इनके साथ जो आपकी वर्ब होगी वो भी आपकी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, जैसे देखिए, ही सा ब्यूटीफुल सीनरीज इन राजगिरा। सीनरीज नहीं होगा, इनका प्लूरल नहीं बना सकते हम, ये आपके एज इट इज ही यूज होंगे। ही सा ब्यूटीफुल सीनरी इन राजगिरा। ठीक है, मिस्टर ठाकुर लाइक्स द पोइट्रीज ऑफ किड्स। अब देखिए, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं हो सकता, इनके साथ हम, इनका प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, इनका प्लूरल हम नहीं बना सकते, और ना ही इनके आगे ए एन का यूज हो सकता है, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखिए, एडवाइस है, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ ए एन का यूज नहीं होता, और ना ही इनका प्लूरल हम बना सकते हैं। तो ही सा ब्यूटीफुल सीनरीज इन राजगिरा, सीनरीज नहीं होगा, ये आपका सीनरी ही रहेगा। मिस्टर ठाकुर लाइक्स द पोएट्रीज ऑफ किड्स। अब पोएट्रीज नहीं होगा, सिर्फ आपका यहाँ पर पोएट्री ही होगा। ठीक है, तो इनका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, ये आपके सिंगुलर नाउन होती हैं, और ये सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी इनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है, कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर। जैसे न्यूज़, समन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स। इनके साथ, इनके पीछे सब में एस लगा हुआ है, ये दिखते तो आपके क्या हैं, प्लूरल हैं, लेकिन होते कैसे हैं, ये सिंगुलर है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक यही देखा है, जैसे हम पेन है, पेन का अगर हमने प्लूरल बनाना है तो पेन्स हो गया, इसके पीछे एस या फिर ई एस, मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं। अगर किसी का भी हमें प्लूरल बनाना होता है तो या तो एस लगाते हैं या फिर ई एस लगाते हैं। तो इनमें पहले से ही एस लगा हुआ है, लेकिन ये आपके प्लूरल दिख रहे हैं लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर एक आपका न्यूज़ का दे रखा है, न्यूज़ के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। न्यूज़ के पहले ए एन का यूज नहीं होता, क्योंकि ये आपकी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अब न्यूज़ है भाई, ऐसे थोड़ी है कि कोई मतलब
ये अब न्यूज़ के अंदर तो बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, ठीक है, तो ये आपकी हम इसको हम काउंट नहीं कर सकते और ना ही इसका प्लूरल ईएस जोड़कर नहीं बनाया जाता, इसका प्लूरल भी हम नहीं बना सकते। देखिए, द न्यूज़ इज़ नॉट फॉल्स, सिंगुलर ही होगी ये, और इसके साथ जो वर्ब होगी दैट इज ऑल्सो सिंगुलर। द न्यूज़ इज नॉट फॉल्स, तो इज आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोले, इसने कहा कि ए न्यूज़ इज नॉट फॉल्स, ए का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जहां भी आपका अनकाउंटेबल वर्ड यूज हो गया वहां पर हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते, तो ये आपका रॉन्ग है। या फिर इसने कहा, देखिए इसने इसका प्लूरल बना दिया, ईएस लगा दिया, तो ये भी आपका रॉन्ग है। द न्यूज़ आर नॉट फॉल्स, ये भी आपका रॉन्ग है। सिर्फ हमारा जो होगा द न्यूज़ इज नॉट फॉल्स, द न्यूज़ इज नॉट फॉल्स, ठीक है। या फिर हम एक और लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये आपका राइट है। अगर मैं ऐसे बोलूँ मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, दैट इज रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते कैसे हैं? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसे यूज, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इसी का एक पार्ट है आईसीएस एंडिंग नाउन्स, जिनके पीछे आईसीएस लगा, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, जेनेटिक्स है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है और एथलेटिक्स है। अगर इनके पहले द का यूज हो या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, अवर, इनका यूज हो, तो इनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है और ये प्लूरल नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, मेरा जो मैथमेटिक्स है वो अच्छा नहीं है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि ये आपका क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं ये है माई मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के आगे आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया, मेरा मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स के अंदर एक चीज़ तो है नहीं, मैथमेटिक्स के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज्योमेट्री आती है, अलजेब्रा आता है, ठीक है, तो वो सब आपका मैथमेटिक्स के अंदर आता है। तो इसने अपने मैथमेटिक्स की बात करी है तो यहाँ पर आर का यूज होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के अंदर हमारी एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड। अगर ये आ जाए कि मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का बिल्कुल मतलब आपका एक ही सब्जेक्ट है, ये सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और यहाँ पर मेरा मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये आपका प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है, दोनों आपके ठीक हैं ये। नेक्स्ट हमारा आता है बीमारी के नाम, जो आपके डिजीज के नाम है। जैसे देखिए मीजल्स, रेबीज, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज, ये आपकी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के होता है। इनके पहले भी हम ए एन और द का यूज नहीं कर सकते और ना ही एस और ई एस जोड़कर इनका प्लूरल बना सकते हैं। इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब ही आपकी यूज होगी। क्या यूज होगी? सिंगुलर वर्ब। जैसे देखिए मीजल्स इज अ डेंजरस डिसीज, इज आ गया यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब है। और मीजल्स ये भी आपकी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ हमेशा हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज ही होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके खेलों के नाम है, जैसे देखिए बॉल्स, ड्रॉट्स, बिलियार्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज का प्रयोग, इनका भी आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है और इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जैसे बिलियार्ड्स इज प्लेड बाय वीमेन। अब देखिए इसमें ऐसा लग गया, मतलब हम अगर एग्जाम में आएगा तो सोचेंगे कि ये आपका प्लूरल है और यहाँ पर प्लूरल ही यूज होगी वर्ब भी, लेकिन नहीं, ये हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है दैट इज ऑल्सो सिंगुलर वर्ब, ओके। देखिए नेक्स्ट हमारा जो रूल है, कुछ नाउन के दो भाग होते हैं इसलिए ये प्लूरल नाउन के रूप में यूज होते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, जैसे पायजामा, ब्रीफ्स, पैंट, ट्राउजर, शॉर्ट्स, हियर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, सीजर्स, फॉरशेप्स, क्लिपर्स एट्सेट्रा। ये हमारी ऐसी नाउन होती हैं, इनके दो पार्ट होते हैं। जैसे ट्राउजर्स है, इसके अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी सीजर है या फिर टोंग्स है, टोंग्स मतलब चिमटा है, तो इसके भी आपके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। सीजर है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। स्पेक्टिकल चश्मा है, इसके भी आपके दो हिस्से होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके आपके दो पार्ट होते हैं, ये प्लूरल नाउन के रूप में यूज होती हैं।
और अगर हमें इनके साथ जो वर्ब आपकी यूज़ होगी दैट इज़ ऑल्सो प्लूरल वर्ब, वो भी आपकी कैसी यूज़ होगी, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा इसके अंदर, ठीक है। और अगर हमें इनका ज़रूरत पड़ने पर इनका सिंगुलर और इनका प्लूरल भी हम बना सकते हैं। सिंगुलर कैसे बनाएंगे, ए पेयर ऑफ लगा के, और प्लूरल कैसे बनाएंगे, पेयर्स ऑफ लगा के, ठीक है। जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स ये आपकी सिंगुलर है, एंड पेयर्स ऑफ ट्राउजर ये आपकी प्लूरल है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने कहा कि ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज़ बीन फ्रेम्ड, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज़ बीन, हैज़ लगा दिया तो ये आपकी यहाँ पर सिंगुलर बन गया, क्योंकि ए पेयर ऑफ है, एक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पर आपका सिंगुलर हो गया तो हैज़ लगेगा। लेकिन अगर हम बोलें कि पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, पेयर्स ऑफ, तो वहाँ पर आपके एक से ज़्यादा पेयर है तो वहाँ पर आपका हैव का यूज़ किया हमने, पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, तो वहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। सिंगुलर बनाना है तो उसके लिए हम ए पेयर ऑफ का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल बनाना है तो पेयर्स ऑफ का यूज़ करेंगे। एक और है इसके अंदर, इनके साथ आपका ए एन का यूज़ नहीं होता इनके आगे, क्योंकि ये हमारी कैसी होती हैं, प्लूरल नाउन होते हैं। प्लूरल नाउन के आगे कभी भी हम ए और एन का यूज़ नहीं करते। ही हैज़ बॉट अ पायजामा, ये गलत है आपका, ही हैज़ बॉट पायजामा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अब देखिए इसके अंदर एक और जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि हिज गॉगल इज़ नॉट गुड, हिज गॉगल इज़ नॉट गुड। अब जैसे देखिए गॉगल के भी आपके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट हैं ये। अब गोगल है, गोगल नहीं होता, गोगल्स होता है। सबसे पहले तो गोगल नहीं होता, गोगल्स होता है। तो हिज गोगल इज नॉट गुड, अब उसने इज लगा दिया, सिंगुलर वर्ब लगाई, गलत है ये आपका। हिज गोगल्स आर नॉट गुड, आर नॉट गुड, क्योंकि दो हिस्से हैं इसके अंदर, तो ये आपके दो हैं जहाँ पर वो प्लूरल की तरह यूज होगा, आर नॉट गुड, तो यहाँ पर आर का यूज होगा, इज का यूज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है उपरोक्त नाउन्स के साथ, ये तो इसी का है, हो गया ये। नेक्स्ट हमारी कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनका यूज़ हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में होता है, जैसे ये हमारी कैटल, शीप, डियर, जेनेट्री, पोल्ट्री, फॉल्क, पीपल, पोलिस, पीजेंट्री, क्लर्जी, एक्सक्रिएटा, इंसिग्निया, टिनेट्री, एडमिरेटी, नोबिलिटी एट्सेट्रा। इनका यूज़ हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में होता है, और इनके पहले भी हम ए एन का यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही एस और ई एस लगाकर इनका हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल क्या है आपका, कैटल के अंदर हमारे बहुत सारे पशु आएंगे, तो उसके अंदर कलेक्शन है पशु का, तो उसको हम कैटल बोलते हैं, ठीक है। तो कैटल वर ग्रेजिंग, अब देखिए ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। द कैटल वॉज नहीं होगा, वॉज आपका जो है वो गलत हो जाएगा, तो इसके साथ आपका हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ये सारी नाउन्स आपकी ऐसी हैं जिनके साथ ये हमारी प्लूरल नाउन्स के रूप में यूज़ होती हैं, और इनके साथ आपका प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। जितने भी ये रूल आपने अभी किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इनको। कुछ और रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।